अब ऑल दो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, बट स्टिल अब वही बात है कि एक हफ्ते में इतना चेंज नहीं आया है कि सबको नोटिस हो, पर मुझे तो हो रहा है। ये देखो, एक हफ्ते से ऊपर हो गया इनको बने हुए, और नीचे पूरा ड्रम भरा हुआ है, दिखाई देता हूँ। और मैंने इनको छुआ भी नहीं है, अभी उठाई थी बस दिखाने के लिए। इसको हटाओ, ऐसा कोई भी फूड आइटम नहीं है जो मैंने वेइंग स्केल पे बिना रखे अपने पेट में डाला हो। इवन मैं जब होली पे भी बाहर गया तो कंपनी देने के लिए एक डाइट कोक ली थी विच वॉज 0 कैलोरीज। अब अगर मैं कैलोरी एडजस्ट करके एक दो ये खा भी लूंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। बट इसको ना खाने के पीछे का रीज़न ये नहीं है, बट ये है। अब मैंने अपनी ऑलरेडी प्लान्ड डाइट ना खा के सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए कोई और फूड आइटम खा लिया, तो सीधी बात है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मैंने अपनी डाइट पे। और ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला पार्ट बैक ऑफ द माइंड जाके बैठ जाएगा, और दोबारा ऐसा होगा ही होगा कि तुम्हारा डाइटिंग का मन नहीं कर रहा है, इसकी जगह आज ये खा लेता हूँ, कैलोरी में एडजस्ट तो हो ही रहा है। अब होगा क्या, जब ऐसे छोटे छोटे सिनेरियो मिलते जाएंगे ना, तो कब ये मील रिप्लेस करना तुम्हारा चीट मील से बदल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। जो मैं एंड गोल, एंड रिजल्ट देख रहा हूँ ना, वो मुझे मिलेगा तो तब भी, बट धीरे 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 करते हुए वो थोड़ा सा दूर होता जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करने से तुम्हारी सिर्फ डाइट ही ख़राब हो रही है, ये चीज़ बाकी एरियाज़ में भी रिफ्लेक्ट होगी। रिलेट कराता हूँ, लेग डे का एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम आज लो फील कर रहे हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, और वर्कआउट ख़त्म होते होते तुम्हें सेकंड थॉट आता है कि आज मैं काफ ट्रेन नहीं करता, एक दिन नहीं करने से क्या हो जाएगा। अब ये सेकंड थॉट क्यों आएगा? क्योंकि बाकी एरियाज़ में जैसे डाइट में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ऐसे इसमें कर लेते हैं। तो सीधी बात है, मुझे वैसे डेविड गॉगिन्स याद आ गया, जैसे वो कहता है ना, स्टे हार्ड, तो भाई फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये जो बातें मैंने बताई ये सब करते हैं, सब कर चुके हैं, मैंने भी करी है, बट जब से कट शुरू हुआ है ना, अब वो चीज़ जो मैंने 3-4 महीने पहले दफना दी थी, उसको निकालने का टाइम आ गया है। गेस करो इसमें क्या ही नहीं कर पाओगे। इसमें पड़ी हैं बहुत सारी वेस्ट। तुम स्टिंगर सैंडोज वगैरह तो पहन लोगे भाई, ये वाली जो वेस्ट होती है ना, फिर वो क्या होती है तुम समझ गए। और ये वेस्ट तभी सही लगती है जब बॉडी फैट कम हो, इसलिए मैंने इनको अलग बॉक्स में उठा के रख दिया था, क्योंकि बहुत बुरी लगती थी ये ऑल्दो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, बट ठीक है। और वैसे भी आज शोल्डर ट्रेन करने हैं तो बढ़िया लगेगी। अब मैं 2 रुपये का शैम्पू लेके बाइक दूंगा। अब ये चीज़ सबको पता ही होगी, स्टिल किसी को ना पता हो तो मैं चावल इस प्लेट पे रखूँगा ना तो ये छुप जाएगा, और मुझे 100 ग्राम दही इसमें डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रख के 0 कर लूँगा। अब मुझे लगेगा ना 100 हो गई है, तो इस पर रख के देखूँगा एक बार। अब ये -100 दिखा देगा अगर 100 हो। वो परफेक्शन, 101, 1 ग्राम ये रही अब बनाना और सॉल्ट में मैं ना के बराबर ही टाइम देता हूँ। जिम के लिए चेंज करने से पहले मैं इसको खा लेता हूँ, और वैसे भी 10 मिनट लगेंगे रास्ते में, और जिम में भी टाइम लगेगा। एकदम एग्जैक्ट बताऊँ तो अपना पहला वर्किंग सेट के आधे घंटे पहले वाटर इनटेक पूरा करने की एक टेक्निक बताता हूँ। तो सुबह उठ के मैं 500 ml पानी पीता हूँ, मुझसे उतना ही पिया जाता है। उसके बाद मैं इसको भर लेता हूँ, और फिर जिम जाने से पहले पहले इसको ख़त्म करना होता है मुझे। इसको भी खोलते हैं 2 मिनट में। जब मैं अच्छा खासा पानी ऑलरेडी पी चुका हूँ, उसके बाद मैं इसमें और पानी डाल के फिर क्रिएटिन मिला देता हूँ। अब ना इसको पीना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्रिएटिन डाल दिया तो अब सेकंड थॉट दिमाग में आएगा कि पैसे ख़राब हो जाएंगे, क्रिएटिन रह गया आज का, क्रिएटिन नहीं पिया तो। प्लस ये मैंने पीनट बटर के डब्बे में, एक सेकेंड, न्यूट्राबे का क्रिएटिन ही डाला हुआ है, और मुझे लगता है ये पैकिंग क्रिएटिन का प्राइस थोड़ा बजट में रखने के लिए करी हुई है। और वैसे भी इन जनरल क्रिएटिन का प्राइस किसी भी और सप्लीमेंट के कंपैरिजन में कम ही रहता है। अब मैं भी उस फेज़ में रह चुका हूँ जब हम होता है ना सर्च करते हैं एकदम लो टू हाई करके, जो भी सबसे सस्ता है उठा लिया। तो कम से कम क्रिएटिन के मामले में तो ऐसा मत करो, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्राइस बहुत कम रहता है। तो इस प्रोडक्ट का लिंक एंड डिस्काउंट कोड मिल जाएगा तुम्हें इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। अब बारी इस गिफ्ट की जो मैंने खुद को दिया है। इससे पहले जो मेरे पास ब्लेज़र थे ना वो फेक थे तो मैंने पैक दिए वो। अब फेंके इसलिए नहीं क्योंकि फेक थे, अनकंफर्टेबल थे बहुत ज़्यादा। अब बेशक तुम कपड़े, ये कॉपी है, अब बेशक तुम कपड़े डुप्लीकेट पहन लो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, पर
शूज़ और दूसरी चीज़ जो तुम खा रहे हो वो कभी भी सस्ती या फिर डुप्लीकेट नहीं लेनी चाहिए। वैसे जिम जाते जाते ही गंदे हो जाएंगे क्योंकि बाइक चलानी है। अब लास्ट वीडियो पे एक बहुत रिपीटेड कमेंट था कि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का जवाब देता हूँ मैं। पहली तो वही बात कि हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग है, तो तुम्हारी बॉडी पे फैट डिपॉजिट भी अलग अलग तरह से होगा। रुको, अब मेरा ही एग्जांपल ले लो। मेरे फोरआर्म से फैट ना के बराबर आता है और ये देखो कैसे दिखा रहा हूँ। मतलब हर बंदे पे स्टबॉर्न फैट होगा, एक ऐसा फैट जो तुम्हें लग रहा है जा ही नहीं रहा है। अब अगर तुम कंसिस्टेंट रहे ना तो वो जाएगा ज़रूर, पर वो बाद में जाएगा। और यूजुअली होता क्या है कि जब तक वो फेज़ आता है कि वो स्टबॉर्न फैट कम होने लग रहा है, लोग पहले ही होपलेस हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ वही, मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों ही बहुत स्लो प्रोसेस हैं। तुम्हें डे टू डे कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा अपनी बॉडी में। अब सीधी बात है, एक वर्कआउट और डाइट प्लान बनाओ, दिमाग बंद करके उसको 2 हफ्ते तक फॉलो करो। कुछ सोचना ही नहीं है और कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। ऑब्वियसली डेली कुछ रिजल्ट या फिर डिफरेंस नहीं दिखेगा तो तुम लो फील करोगे ही करोगे। तो सीधी बात है, कुछ सोचना ही नहीं है, प्लान पकड़ा। और अब दूसरी बात, हम जब अपना ये मैं क्यों पकड़े खड़ा हूँ, अब दूसरी बात, हम हमेशा अपने वेट को एक मैट्रिक लेके चलते हैं, जो कि सही भी है और गलत भी है। अब गलत क्यों है ये बताता हूँ। अब बहुत लोग ना रोज़ जिम में जाके अपना वेट चेक करते हैं, तो वो हमेशा कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। किसी दिन आधा किलो 1 किलो कम है तो हमें लगता है हमने तो वेट लॉस कर लिया, अगले दिन बढ़ गया तो हम लो फील करते हैं, यार वेट कैसे बढ़ गया। तो वेट तुम्हारा कभी भी एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं आ सकता। इवन मैं खुद को रोज़ वे कर रहा हूँ सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक, और तब भी मेरा वेट आधा किलो के रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है। तो तुम्हें अगर ट्रैक करनी है ना अपनी प्रोग्रेस अपने वेट से, तो सही तरीका क्या है, पहली बात तो सुबह खाली पेट वेट करो, और दूसरी बात अगर तुम शाम को भी कर रहे हो तो इसको वीकली ट्रैक करो। रोज़ अपना वेट चेक करो और उसको एक डायरी में लिख लो और उसका एवरेज निकालो। वो तुम्हारा इस वीक का वेट रहेगा, एवरेज वेट। फिर अगले वीक करो रोज़ वेट चेक और फिर उसका एवरेज निकालो। अब जब तुम ऐसे वीकली एवरेज वेट निकाल के उसे कंपेयर करोगे ना, तो वो दिखाएगा तुम्हारी एक्चुअल प्रोग्रेस।